दोस्तों, पहले नाम में मन बहुत लगता था, पर अब क्यों नहीं। पहले जब हम नाम लेते थे तो भीतर कुछ हिलता था, मन टिकता था, आंखें बंद करके बैठते थे तो समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब नाम में मन ही नहीं लगता। माला हाथ में होती है पर मन बाजार में होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आज का यह पूरा प्रवचन एक दर्पण है, आपके लिए, हमारे लिए। आइए बैठते हैं नाम और मन के इस संबंध को समझने के लिए। नाम में मन न लगने का पहला कारण है रुचि का क्षय। सज्जनों, जिस वस्तु में हमारी श्रद्धा और रुचि होती है उसी में मन टिकता है। जैसे अगर किसी को धन चाहिए तो ध्यान भी धन में लगेगा। अगर किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया है तो उसका ध्यान भी उसी में डूबा रहेगा। तो क्या हम सच में नाम से प्रेम करते हैं? शिव पुराण में आता है, नाम स्मरणम परम ज्ञानम, नाम स्मरणम परम तपः। नाम स्मरण सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा तप भी। पर जब हम नाम को तप नहीं मानते तो उसमें तपस्या नहीं आती। दूसरा है शास्त्रीय कारण, मन के चंचल स्वभाव और दोष। दोस्तों, मन की 5 विकृतियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और जब तक ये विकार हमारे अंदर सक्रिय है, नाम में मन टिक ही नहीं सकता और ये विकार भी नाम से ही जाएंगे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, नाम राम को कलि मोह, जप पे जोग जस नाम, परमारथ के हेतु सब, विधि सुलभ सिद्ध धाम। अर्थात कलयुग में नाम ही ऐसा है जिसे जप कर सहज ही परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या हम नाम को परमार्थ मानते हैं या सिर्फ एक कर्मकांड? तीसरा कारण है भजन में कमी का कारण, आहार और व्यवहार की अशुद्धि। दोस्तों, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। संत कहते हैं कि सात्विक भोजन नहीं होगा तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सुबह उठते ही फोन, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारा चित्त अशुद्ध करते हैं और फिर सोचते हैं कि नाम जप में मन क्यों नहीं लगता। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, नैवात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैस वर्ते तेन लभ्या। भगवान उन्हें ही मिलते हैं जो उन्हें सच्चे भाव से चाहते हैं, सिर्फ पढ़ने, बोलने या दिखावे से नहीं। और चौथा कारण है सत्संग का भाव। दोस्तों, जहां संत वहां संकल्प शुद्ध और जहां संसारी वहां संशय। सत्संग एक दर्पण है। हम जब तक साधकों की संगत में नहीं रहते तब तक हमारा मन संसार की ओर झुकता है और यही झुकाव नाम में अरुचि का कारण बनता है। संत कहते हैं कि भजन घटता नहीं है, संगति बदलती है, इसलिए हमारा भजन में मन नहीं लगता। और 5वां कारण है संतों का उपहास या अवमानना। दोस्तों, कभी कभी हम मजाक में या अहंकारवश संतों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है, संतन को तीर न मारो। नारद भक्ति सूत्र में है कि गुरु की सेवा से भक्ति सिद्ध होती है। अगर गुरु के वचन पर विश्वास नहीं तो नाम भी रुक जाता है। और छठा ये है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम नाम क्यों जपें। कई लोग पूछते हैं, क्या भगवान नाम जप से प्रसन्न होते हैं? हाँ, क्योंकि नाम और भगवान अलग नहीं है। संत नामदेव जी कहते हैं, नाम ही मेरा देवता है, नाम ही मेरा तीर्थ। और शिव महापुराण के अनुसार शिव नाम का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और 7वीं गलती है नाम को माध्यम नहीं उपाय समझना। दोस्तों, हम नाम को भी एक टूल बना लेते हैं। जब कर लेंगे तो काम बन जाएगा, आज माला कर ली तो नौकरी लग जाएगी। यही दृष्टिकोण गलती है। नाम जब कोई सौदा नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एक सुंदर पंक्ति के साथ समझते हैं, नाम का अर्थ जब तक न समझो तब तक नाम भी मौन रहता है। अब हम समझते हैं कि अगर भजन में मन नहीं लग रहा और ये गलतियां हो चुकी हैं तो फिर इसका समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों, फिर से नाम में मन कैसे लगे? तो सबसे पहले हमें भोजन सात्विक करना चाहिए। उठते ही सबसे पहले नाम का स्मरण करें। फोन को कम से कम 1 घंटे के लिए दूर रखें। एक समय का जप किसी निश्चित स्थान पर करें। मन भटके तो वापस माला की ओर लौट आइए। संतों की वाणी पढ़ें, प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों का सत्संग सुने। हर दिन एक दोहा या चौपाई का मनन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। श्री रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। अर्थात नाम घटता नहीं है,
बस मन डगमगाया है। नाम में शक्ति भी उतनी ही है जितनी पहले थी, पर हमारी श्रद्धा, संगति और जीवन शैली बदल गई है। नाम वही है, राम वही है, बस हम नहीं रहे वही। प्रश्न ये था कि पहले नाम में मन लगता था, अब क्यों नहीं? अब उत्तर आपके हाथ में है। जपिए पर बिना लालच के, स्मरण कीजिए पर बिना संदेह के, प्रेम कीजिए नाम से, भगवान से और स्वयं से। और एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, श्री राधा।